हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक रिपोर्ट्स की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए और हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, उस रिपोर्ट्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं जो कि अभी ही रिलीज की गई है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट से पहले एक क्वेश्चन है कि जो किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार भारत आंशिक रूप से मुक्त हुआ है। आंशिक रूप से मतलब पार्शियली, इंग्लिश में बोलेंगे तो पार्शली ही मुक्त हुआ है। और ये किस संस्था ने घोषित किया है कि भारत पार्शली मुक्त हुआ है? तो वह है फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड। फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड एक संस्था है जिसके द्वारा ये रिलीज की गई है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि भारत आंशिक रूप से मुक्त कैसे हुआ है, किस प्रकार से भारत ने प्रदर्शन किया है इस रिपोर्ट्स के अनुसार। तो चलिए देखते हैं। भारत जो कि आंशिक रूप से मुक्त हुआ है, यहाँ पे जो बताया गया है फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ये घोषित किया गया है। फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिपोर्ट्स है जो साइट से स्क्रीनशॉट लिया गया है ये। तो यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर है उसके अंदर भी इसको बताया गया कि भारत पार्शली ही फ्री है। अगेन का मतलब है कि दोबारा पार्शली फ्री हुआ, यानी कि पिछली बार भी ये पार्शली फ्री था। फ्रीडम हाउस एक एनजीओ है, अमेरिकन एनजीओ, उसके द्वारा ये फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट निकाली जाती है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा निकाली जाती है, तो फ्रीडम हाउस के द्वारा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड मतलब जो रिपोर्ट है वह निकाली जाती है इसके द्वारा। आपको बता दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। आप इसको ध्यान में रखिए, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट, ये उसकी साइट से ली गई एक स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर ये फ्रीडम हाउस के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। और भारत को यहाँ पे 100 अंकों में से 66 अंक प्राप्त हुए हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है कि 100 में से कितने अंक प्राप्त किए, तो भारत ने 100 में से 66 अंक प्राप्त किए हैं। अब जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट है वह दो चीज़ों पर निकाली जाती है कि किस देश में पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार किस प्रकार का है, और जो नागरिक स्वतंत्रता है वह किस प्रकार की है। तो याद रखिएगा, पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज, इन दो तथ्यों के आधार पर किसी देश कितना स्वतंत्र है उसकी रिपोर्ट्स निकाली जाती है। और भारत इन दोनों को मिला करके 66 अंक प्राप्त किया है, यानी कि 40 में से 33 अंक तो पॉलिटिकल राइट्स के अंदर है और 60 में से 33 सिविल लिबर्टीज यानी कि नागरिक स्वतंत्रता पर है। तो यहाँ पर नागरिक स्वतंत्रता में भारत ने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन ये याद रखिएगा कि 100 में से 66 अंक प्राप्त किए हैं। और जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड जो रिपोर्ट है वह फ्रीडम हाउस के द्वारा निकाली जाती है। तो इसी के आधार पर देख लीजिए कि इंडिया है, यहाँ पे पार्शली फ्री बताया गया है। पार्शली फ्री यानी कि आंशिक रूप से मुक्त, यानी कि पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है भारत, इसको ये कहा गया है। तो देखते हैं आगे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या रीज़न है, मतलब आप यहाँ पे रीज़न देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न जो बताया गया है कि किस प्रकार से ये मतलब पार्शली फ्री बताया गया कि इंक्रीजिंग इंटरनेट स्लोडाउन्स, यानी कि जो नेट को कभी भी बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, मतलब कभी भी बंद कर देती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। लो इंटरनेट है और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि संसाधन नहीं है, पूर्ण रूप मतलब कम संसाधन है। कहने का मतलब ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो कम है, इसके कारण इसमें मतलब पार्शली बताया गया है भारत को इस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बोलता है या फिर कोई भी आंदोलन होता है तो वहाँ पे इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाता है। एग्जाम्स के वक्त भी इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर इसने रीज़न दिया है इस रिपोर्ट्स ने फ्रीडम इन द वर्ल्ड के द्वारा। तो भारत के समान ही जो स्कोर किया है वह बोलीविया है, हंगरी है और अल्बानिया है। और इसमें तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे नीचे हैं, सबसे खराब प्रदर्शन जिनका रहा है वह साउथ सूडान है और सीरिया है, तिब्बत है, तुर्कमेनिस्तान है, इरीट्रिया है, नॉर्थ कोरिया है। ये देश यानी कि साउथ सूडान, सीरिया, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, इरीट्रिया, नॉर्थ कोरिया, आप इन नामों से आधार पर लगा सकते हैं कि ये सबसे लास्ट में रहने वाले हैं। इसमें सीरिया हो गया, साउथ सूडान और जो नॉर्थ कोरिया, ये पूरी तरीके से तो वहाँ पे तो बैन ही रहते हैं। सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, लिबर्टीज़ है वो बहुत कम है साउथ कोरिया, सीरिया, इन चीज़ों के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। तो 60 यानी कि 69 कंट्रीज आर करंटली नॉट फ्री वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो संसार के अंदर है, मतलब जो पूरा विश्व है उसके अंदर 69 कंट्री हैं जो इस टाइम पे फ्री नहीं है, नॉट फ्री। यानी कि या तो वर्स्ट है, मतलब जो वर्स्ट है यानी कि मतलब बहुत ख़राब स्थिति के अंदर है, और जो पार्शली है यानी कि 69 कंट्री फ्री नहीं है। दिस मैक्स
सिचुएशन वर्स देन 1973 व्हेन ओनली 69 कंट्रीज आर नॉट फ्री। 1973 के अंदर तो 63 कंट्रीज ऐसी थी जो फ्री नहीं थी, और अब तो ज़्यादा फ्री नहीं हुई, यानी कि बहुत ख़राब स्थिति होती जा रही है। अब कहने का मतलब ये है, इसके अंदर पहले 63 थी, अब 93 हो गई है, यानी कि हमने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया है। यानी कि संसार के सभी जो देश हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्री है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। द पार्ट ऑफ वर्स्ट स्कोरर, जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में ये भी इंक्लूड है, जो जाने जाते हैं मतलब अच्छे, जैसे सऊदी है, अरेबिया है, और यूनाइटेड अरब अमीरात UAE, ये एक अच्छा देश माना जाता है, लेकिन यहाँ पे भी सिविल लिबर्टीज़ और पॉलिटिकल राइट्स बहुत बेकार है। टर्की, थाईलैंड, कतर, इन सब देशों के अंदर हालत बुरी ख़राब है। लास्ट ईयर 54 कंट्रीज आर नॉट फ्री। लास्ट ईयर जब थे तब 54 कंट्री ही नॉट फ्री थी, यानी कि पहले लास्ट ईयर जो इंक्रीज हुआ था जिसके अंदर 54 कंट्रीज ही फ्री नहीं थी, और अब इस टाइम पे 69 है, यानी कि प्रदर्शन बहुत ही खराब होता जा रहा है। ठीक है, और अब ये कैसे निकाला जाता है, यानी कि क्या इनका मतलब किस आधार पर क्या पैमाना बताया गया है। तो इसने जो पैमाना बताया यहाँ पे, पैमाने के अंदर यानी कि स्टेट का जो एवरेज पॉलिटिकल और सिविल लाइबिलिटीज है वह 1 से लेकर और यदि 2.5 तक है, तो इसका मतलब है कि वह फ्री है, यानी कि वह अच्छा देश माना जाएगा, यानी कि सभी तरीके से वो फ्री है, मतलब मुक्त है, मतलब सभी जो नागरिक की जो लोकतंत्र है, मतलब एक लोकतंत्र के रूप में जाना जाएगा, मतलब वो उसके उनके अधिकारों की पालना होती है वहाँ पे। और यदि 3 से लेकर 5.5 तक अंक, मतलब जो ये पैमाना है वह दिया जाता है, यानी कि इसके अंदर है तो वह पार्शली फ्री है वो, और भारत इसी के अंदर आया है, पार्शली फ्री है। ठीक है, और यदि 5.5 से लेकर यहाँ पे 7 बताया गया है, तो इसके अंदर तो वह नॉट फ्री, यानी कि वो फ्री नहीं है, यानी कि वहाँ पर जो नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उनको पूरी तरीके से दबा रखा है, ये इसके अंदर बताया गया है। तो आप याद रखिए, पैमाना आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये तीनों पैमाना है इसके अंदर। अब चलिए देखते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जो भी इसमें तो बताया गया है, आर्थिक रूप से मुक्त बताया गया, आंशिक रूप से मुक्त बताया गया है। वार्षिक रिपोर्ट है, लगातार भारत दूसरी स्थिति में है, यानी कि लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में। ठीक है, तो ये वार्षिक रिपोर्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अमेरिकी स्थित NGO फ्रीडम हाउस के द्वारा ये निकाली जाती है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022। ठीक है, इसके जो शीर्षक है ये याद रखिएगा, रिपोर्ट जो राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल राइट्स और नागरिक स्वतंत्रता यानी कि सिविल लिबर्टीज का आकलन करती है, इन दोनों चीज़ों पर आकलन करती है। इसमें 66 अंक भारत ने प्राप्त किए हैं 100 में से, और 2021 में 67 अंक थे, और 2020 तक तो भारत स्वतंत्र था, यानी कि 2020 तक तो भारत स्वतंत्र था, तब इसको 71 था, यानी कि अब पहले स्वतंत्रता अब पार्शली फ्री किया है, मतलब पार्शली फ्री हुआ है, यानी कि भारत ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।